किसी भी नहीं समझ पाते कि आखिर क्या हुआ था। दूसरे दिन कोडी अपनी स्कूल में आता है। वहां उसकी मुलाकात एना से होती है। वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए थे। कोडी की क्लास में टेड नाम का एक लड़का भी था जो कि बहुत ही शरारती था। अब कोडी घर आता है तो एक दीवार पर उसे मार्क और जेसी के साथ उनके बेटे शॉन की तस्वीर नजर आती है। कोडी मार्क से शॉन के बारे में पूछता है तो मार्क उसे कहता है कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं है। अब रात को मार्क और जेसी आराम कर रहे थे, तभी अचानक मार्क की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वहां पर बटरफ्लाइज के साथ उसका मरा हुआ बेटा शॉन भी था। अपने बेटे शॉन को देखकर मार्क और जेसी खुश हो जाते हैं, पर जैसी जैसे ही शॉन को हक करती है वह अचानक गायब हो जाता है और ठीक उसी वक्त कोडी भी नींद से जाग चुका था। इस इंसिडेंट के बाद जेसी भी समझ गई थी कि जब भी कोडी सोता था तो उसके सपने में आने वाली चीज जिंदा हो जाती थी और इसी वजह से उनके घर रात को बटरफ्लाइज आते थे, क्योंकि कोडी बटरफ्लाइज को अपने सपने में देखता था। वही आज उसने शॉन की तस्वीर देखी थी तो शॉन भी उसके सपने में आया था, जिसकी वजह से मार्क और जेसी अपने मरे हुए बेटे शॉन को देख सके। अब जेसी कोडी की स्पेशलिटी का फायदा उठाती है। वह कोडी को अपने बेटे शॉन की पुरानी वीडियो क्लिप्स दिखाती है, जिससे कोडी के सपने में शॉन आ सके। अब इसी वजह से कोडी जब भी सोता था तो शॉन जेसी और मार्क के पास आता था, पर जेसी इस बात से अनजान थी कि इससे कोडी के डरावने सपने भी सच हो जाएंगे। जेसी का ऐसा सेल्फिश बिहेव मार्क को पसंद नहीं था, तो वह जेसी को समझाता है कि वह ऐसे कोडी की स्पेशलिटी का फायदा ना उठाए, क्योंकि अब उनका बेटा शॉन रियल लाइफ में वापस आने वाला नहीं था। पर जेसी अपने बेटे शॉन को अब हर रोज देखना चाहती थी, तो वह मार्क की बातों को नजरअंदाज कर देती है। इस बात से नाराज होकर मार्क शॉन की सारी तस्वीरें निकाल देता है। अब एक दिन स्कूल में टेड बिना वजह कोडी से झगड़ा करता है। थोड़े वक्त के बाद स्कूल में ही कोडी को नींद आने की वजह से वो सो जाता है। अब उस वक्त वहां पर एक अजीब सा क्रीचर आता है।